तो वही गया। उन्होंने पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है कि पब्लिक को हमको मारना है। जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले थे, वो लगभग ये कहिए कि जून के स्टार्टिंग से ही वो अपना कंट्री छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। जो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किसको था तालिबान से, इनको था, बिजनेसमैन्स को था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको था, और स्पेसिफिकली जो कुछ लोग यूएस के साथ काम कर रहे थे, यूएस के कॉन्ट्रैक्टर थे लोकल अफ़गानी जो है, जो यूएस के बेस में अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके लिए डेथ थ्रेट था। वो लोग देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही। 15 को काबुल में ये इंटर किए हैं, उस टाइम पे भी जो है ये एयर फायरिंग केवल किए हैं बस। लेकिन 1 बजे के आसपास आरपीजी फायर हो गया। आरपीजी फायर होती हमारे पास तो इंस्ट्रक्शन आ कि भाई जितने लोग यहाँ पे हैं सब जो है मतलब किसी कवर्ड एरिया में चले जाएँ। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। अफगानी को तालिबानी की तरफ ट्रीट करते हैं कि अफगानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है। प्रतापगढ़ जिले के लालगंज में रहने वाले अशोक सिंह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से वापस लौटे हैं। वो वहां अमेरिकी सैनिक के साथ बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। कामकाज के दौरान ही तालिबानियों ने उनकी कैंप पर हमला भी कर दिया, जिस पर जवाब देते हुए अमेरिकी सैनिकों ने तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी सरकार ने सेना को रातों रात ही काबुल से एयरलिफ्ट कराया और अशोक सिंह अपने परिवार के पास प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं। इस दौरान कई बार तालिबानियों की शक्ल में ही उनके पास मौत भी गुजरी, लेकिन वो हौसला नहीं हारे। प्रतापगढ़ में मौजूद उनका परिवार अफगानिस्तान में चल रहे बवाल से खासा परेशान था। उन सभी को बेटे अशोक की चिंता सताई जा रही थी, लेकिन अब अशोक अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आखिर कैसा रहा उनका काबुल का सफर, सुनिए अशोक सिंह की ही जुबानी। यूएस आर्मी के साथ एक बार मैं जो है एक पीरियड था मेरा 2012 से 2015 के बीच में। उसके बाद 2017 नवंबर से लेकर के लास्ट ये 16 तारीख तक मैंने काम किया इनके साथ, लास्ट में इसी मंथ में। तालिबान एक्चुअली जो है जून महीने में इन्होंने जो है यूएस आर्मी ने इनका सबसे बड़ा एक बेस है बगराम बेस इन्होंने जून में खाली करना स्टार्ट कर दिया था। बगराम बेस जून में क्योंकि जो है ये जब जून में बगराम बेस खाली करना स्टार्ट कर दिए, जुलाई आते आते ये पूरा जुलाई में अचानक से एक दिन न्यूज़ आई कि भैया बगराम से सारे यूएस वाले चले गए। तो जब से जून से स्टार्ट किए थे जो है बेस खाली करना, उसी टाइम पे तालिबान एक्टिव हो गया था, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि बगराम खाली करके जाने वाले हैं। एक तरह से उनको एक सिग्नल मिल गया था कि अब यूएस यहाँ से स्टार्ट कर रही है अपना इवैक्यूएशन, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था दोहा की मीटिंग में। तो जून के मिड में ये पूरा बगराम कैंप खाली कर दिए, और जैसे ही बगराम कैंप खाली किए वैसे ही तालिबान ने बहुत ही तगड़े तरीके से लड़ाई चालू कर दी। स्टार्ट किया इन्होंने कांधार से। कांधार में जब स्टार्ट किया सबसे पहले इन्होंने स्प्रिंग बोल्डर जो बॉर्डर है यहाँ पे चमन बॉर्डर के पास जो ज़िला पड़ता है वहाँ पे अटैक किया, और शायद उसी अटैक को कवर करने के लिए अपने दानिश थे जो है इंडियन मीडिया के, वो भी वहाँ गए हुए थे। तो दानिश की उसी में डेथ हुई थी, उसी फाइटिंग में अफगान आर्मी के साथ पूरा बेसिकली कवर कर रहे थे सारा, तो वहीं पर उनकी डेथ हुई है। तो उसके बाद इन्होंने पहले पूरा कांधार जो है अपने अंडर में ले लिया था। सिटी में नहीं आए थे उस टाइम तक, लगभग जो है जून के मिड तक ये सिटी में नहीं आए थे, केवल आउटर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पूरा अपना कब्जा किया हुआ था। लेकिन जून के एंड आते आते इन्होंने जो है कांधार जेल से जो है सारे कैदी छुड़ा दिए, और कांधार सिटी में भी एक तरह से कब्जा कर लिया जो है। लेकिन उसके जून के बाद इन्होंने फिर टारगेट किया जो है एक एरिया पड़ता है जरंज, जो है जरंज ये ईरान का बॉर्डर है। तो जरंज और मजार, इसके पहले भी जब तालिबान था पुराने ज़माने में 1990 से 2000 तक, तो ये मजार साइड में ये नहीं गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट किया मजार एरिया को। ये पहले घुसपैठ शुरू हुई कांधार से शुरू हुई। कांधार के बाद ये जरंज पे गए जो है जरंज एरिया में गए, ईरान बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने जून के लास्ट तक खून खराबे आर्मी के साथ होते रहे, पब्लिक के साथ कोई नहीं। अब पब्लिक मतलब बेसिकली क्या है कि कोई फाइटिंग चल रही है, बीच में पब्लिक आ गई तो वही गया। उन्होंने पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है कि पब्लिक को हमको मारना है, क्योंकि इस बार जो आ रहे हैं इनका जो है मेन मोटिव है शासन करना, ना कि पब्लिक को परेशान करना। काबुल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब काबुल जो मेन सिटी है वहाँ से जो है लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक अफगान आर्मी का कैंप है, कैंप वतन।
उसी कैंप वतन के सेंटर में US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक कैंप है। कैंप का नाम है बेसिकली JATC जॉइंट अफगान ट्रेनिंग सेंटर। तो JATC का जो रोल है बेसिकली अफगान के स्पेशल फोर्सेज जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन सर्विसेज, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन सर्विसेज, जैसे अपने यहाँ कमांडोज होते हैं वैसे वो कमांडोज हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट, MPs इनके प्रोटेक्शन में जो फोर्सेज होती हैं उनको US वाले जो है एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसी कैंप के अंदर, कैंप वतन के अंदर ही। तो कैंप वतन में पूरा फायरिंग रेंज बना हुआ है, 5-6 डिफरेंट फायरिंग रेंज हैं। उसी फायरिंग रेंज में जो है अपना हर तरह की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं इनको। स्टैटिक जो मतलब पूरा एक एडवांस ट्रेनिंग होती है वो हमारे कैंप में प्रोवाइड किया जाता था। ये कैंप जो मेरा था, ये कैंप इस्टेब्लिश हुआ था 2010 के अंदर, 2010 में इसको US ने इस्टेब्लिश किया था। नाटो का इस वार से कोई मतलब नहीं है। नाटो की सेना सरेंडर, क्योंकि नाटो लड़ाई लड़ने गई ही नहीं या US आर्मी लड़ाई लड़ने गई ही नहीं। अफगान सेना भी नहीं लड़ी। अफगान सेना को ही लड़ना था। लड़ना किसको था? अफगान से, क्योंकि US तो पहले ही मना कर चुकी है कि हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, अफगान आर्मी ही लड़े। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एयर सपोर्ट देंगे। केवल एयर सपोर्ट उन्होंने कुछ दिया भी था, कांधार में हल्का फुल्का दिया था, ऐसा नहीं है, दिया था। लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है ज़मीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, ज़मीनी लड़ाई आपको लड़नी है, अफगान आर्मी को लड़नी है। आम आदमी जो है, जो अदर प्रोविंस जहाँ जहाँ ये कब्जा करते गए हैं अदर स्टेट में, उन स्टेट्स के लोगों के अंदर तो पहले से ही मतलब काबुल छोड़ने के लिए जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले थे, वो लगभग ये कहिए कि जून के स्टार्टिंग से ही वो अपना कंट्री छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ अपना जुलाई तक में कंट्री छोड़ चुके थे। जो बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है किसको था? तालिबान से इनको था, बिजनेसमैन्स को था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको था, और स्पेसिफिकली जो कुछ लोग US के साथ काम कर रहे थे, US के कॉन्ट्रैक्टर थे लोकल अफगानी जो है, जो US के बेस में अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके लिए डेथ थ्रेट था। वो लोग देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही, किसी न किसी सोर्सेज से, चाहे वो अमेरिका की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से, वो देश छोड़ना स्टार्ट कर दिए थे पिछले 2 महीने से। तो हवाई अड्डों पर दौड़ने का रीज़न ये था कि देखिए, पहले तो 10 तारीख को आपको मैंने बताया कि US का ही एक रिपोर्ट था कि तालिबान को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीने लगेंगे अगर आर्मी फाइट करती है। तो अगर तगड़ी फाइट चलती है तो इनको पहुँचने में 90 दिन लगेंगे। जो प्रॉपर रिपोर्ट है 90 दिन लगेंगे। ये 10 तारीख का रिपोर्ट। तो भागने का मतलब ये था कि पहली चीज़ तो जब तालिबान ने जो है 15 तारीख को यहाँ पे इंटर किया, इन्होंने जैसे ही इंटर किया, इंटर करने के बाद 15 को ये जो है अपना प्रेसिडेंट पैलेस पे गए, प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया। 15 को मैं काबुल में ही था मौके पे। तो 15 को जब इन्होंने प्रेसिडेंट पैलेस पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद एक पब्लिक सेंटीमेंट, अब तो हमारा कोई माई बाप है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट थे वो कंट्री छोड़ चुके थे। तो उसमें जो है पब्लिक के बीच में एक टोटल जो है कियास हो गया कि अब तो हमारा कोई यहाँ पे हमको बचाने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो कोई पुलिस रह गई, ना तो कोई आर्मी रह गई, अब टोटल तालिबान है। अब टोटल तालिबान है। उस केस में जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए थे, बिजनेसमैन थे, पैसे, ये सब कंट्री छोड़ के भागने के लिए, जिसको जहाँ का टिकट मिला, किसी भी कंडीशन में जहाँ का टिकट मिला वो वहाँ का टिकट लेकर के ये भागना स्टार्ट कर दिए। आपको भी कोई अप्रोच किया था वीज़ा के लिए? हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलेंगे आपको कि हमको वीज़ा दिलवा दो, इंडिया का वीज़ा दिलवा दो, US का वीज़ा दिलवा दो, रेफरेंस दिलवा दो। इस तरह के मेरे पास जो है करीब मतलब पिछले 1 महीने में कुछ नहीं तो 100 के आसपास कॉल आ चुकी थी। मतलब लोगों को अपनी जान का खतरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। एक डर बोलिए कि डर, उनके अंदर डर था कि तालिबान आ गया, अब हमारे साथ क्या होगा, मारेगा, क्या करेगा, क्योंकि जो उनका पुराना इतिहास रहा है तालिबान का पिछले जो है 1990 से 2000 के बीच में, वो इतिहास ख़राब रहा है। तो अब इस बार भी तमाम तस्वीरें ऐसी आई कि फायरिंग किया, छोटे छोटे बच्चे भाग रहे हैं, नहीं कोई बच्चे को छोड़ दिया, कोई वीडियो नहीं। तो अब वो फायरिंग किस केस में हुई है? जहाँ कहीं आर्मी और तालिबान के बीच में फायरिंग हो रही है, उस बीच में कोई पब्लिक आ गया है, कोई पब्लिक क्रॉस कर रहा है, या किसी पार्टिकुलर एरिया में फायरिंग चल रही है, अब वहाँ पे कोई जो है उस एरिया में है तो उसको जो है डैमेज हुआ है। अदरवाइज पब्लिक को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया है। टारगेट इन्होंने जब 15 को काबुल में ये इंटर किए हैं, उस टाइम पे भी जो है ये एयर फायरिंग केवल किए हैं, बस पब्लिक के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई है। और जैसे ये जो है ये इनका एक एरिया है बागे बाबर का मकबरा बोलते हैं। बाबर के मकबरा में 15 तारीख को ये इंटर किए और मकबरे में केवल जाके हवाई फायरिंग स्टार्ट कर दी। और मकबरे से बाहर निकलते ही पूरी पब्लिक एक तरह से, जैसे जो तालिबान थे उनको एज ए सेलिब्रिटी जो है उनका वेलकम की है। पब्लिक ने तालिबान का वेलकम किया है काबुल सिटी में।
आप लोगों को भी डर लगा होगा? देखिए हमारे साथ जो स्पेसिफिक घटना घटी 14 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारे पास एम्बेसी से कॉल आई अर्जेंट कि आपको बेस खाली करना है शाम को 6 बजे तक। 2 घंटे का टाइम है। अब 2 घंटे में जो हमारे पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंप खाली करने के, वो कुछ मतलब इनके जो डेटा वगैरह हैं, एज IT में वहाँ पे काम कर रहा था, मेरा काम था उनका डेटा सेव करना, क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है उनके एम्प्लॉइज़ की, उनका अपना इंटरनल रिकॉर्ड होता है, वो सर्वर्स में सब सेव होता है। तो मेरा काम था उस डेटा को सेव करना और सर्वर को डिस्ट्रॉय करना, और साथ में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहे थे US गवर्नमेंट के हों या जो है कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी अफगानी हो, उनके जितने भी लैपटॉप हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करना कि कोई भी उन लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन ना निकाल ले। तो सबसे बड़ा थ्रेट जो कैंप के अंदर होता है, जो भी अफगानी काम कर रहे हैं उनका अगर कोई इन्फॉर्मेशन तालिबान के पास मिल गया तो वो अफगानी की जान जाने की पूरे चांस है कि वो अफगानी को उस मार देते हैं। इनका इतिहास रहा है, पहले भी जब भी कोई किसी भी अफगानी को पाए हैं। आपके साथ और कितने भारतीय काम कर रहे हैं? वहाँ पे उस पार्टिकुलर कैंप में जो है टोटल मेरे साथ 5 भारतीय थे। मैं IT डिपार्टमेंट में था, बाकी 4 भारतीय और थे, वो अलग अलग काम कर रहे थे। सब निकल चुके हैं? सब मेरे साथ ही निकले हैं एक साथ। हम लोग हम 14 को मतलब वहाँ जब हमारे पास कॉल आई है 4 बजे, 6 बजे निकलना है, 6 बजे सब लोग निकल चुके थे वहाँ से। हम लोग आके 15 को काबुल एयरपोर्ट पे जो US एडमिनिस्ट्रेटेड एयरपोर्ट है, हम वहाँ पे आके रुके हैं 15 को, मतलब 14 की रात को। 15 को हम वहाँ रात को 10 बजे तक रहे हैं। 10 बजे फिर हम अपना फ़्लाइट पकड़ के दोहा आए हैं 15 को। कोई विशेष चीज़ जो आपको द्रवित कर रही है? द्रवित तो यही कि जैसे 15 को ही जब हम कैंप में वहाँ पे स्टे किए थे, तो जब तालिबान वहाँ पे इंटर कर दिया मॉर्निंग में, मतलब 9 o'clock के आसपास न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई, फिर तालिबान जो है बागे बावर साइड से इंटर कर चुका है। फिर 1 बजे के आसपास हमारे ही US एरिया पे करीब जो है 5-6 RPG फायर हुई। RPG मतलब ये जो अपना रॉकेट होता है। हाँ, नहीं तो डर तो एक सेंटीमेंट तो बनता ही है कि मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं उधर कहीं ना आ जाए, लेकिन उसका रिटेलिएशन हुआ। US आर्मी ने तुरंत जवाब दिया, उसमें काफ़ी तालिबानी मारे, उसी दिन मारे जो है। तो उन्होंने RPG फायर किया था। तो इवन हमारा जो प्लान था 15 को 2 बजे के आसपास हमको जो है फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन 1 बजे के आसपास RPG फायर हो गया। RPG फायर होती हमारे पास तुरंत इंस्ट्रक्शन आ कि भाई जितने लोग यहाँ पे हैं सब जो है मतलब किसी कवर्ड एरिया में चले जाएँ। कवर्ड एरिया मतलब किसी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाएँ। जो है सब बाहर हम लोग घूम रहे थे, सब लोग बिल्डिंग के अंदर चले गए। फिर मतलब फाइटिंग चलती रही अपना। फिर काफ़ी सेना उसी दिन ही जो है काफ़ी सेना US आर्मी की जो है C-17 विमान, करीब 4-5 विमान आए, वो अलग अलग बेसेस से। जैसे कुछ तो मतलब दोहा से आए हैं, कुछ कुवैत से आए हैं। तो ये सब अलग अलग बेसेस से काफ़ी सेना जो है आई है उस ग्राउंड को कवर करने के लिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए। देखिए घर वाले तो पिछले 1 महीने से परेशान हैं, क्योंकि 1 महीने जब से कांधार पर कब्जा हुआ, जब से दानिश की मौत हुई, दानिश की मौत के बाद ही जो है घर वाले तो परेशान हमेशा से रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्यों हो, चले आओ। लेकिन एक मुझे जो है पर्सनल लेवल पे US गवर्नमेंट का सपोर्ट था, उनका एक एश्योरेंस था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तालिबान अगर कैंप के अंदर भी आ जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट तक भी आपको हम यहाँ से इवैक्यूएट कर लेंगे। क्योंकि अच्छा मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनका प्रोसेस भी पता है कि हमको लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं होने देंगे, इतना एश्योरेंस था। तो कोई अंदर से कोई डर मेरे अंदर नहीं था, लेकिन फैमिली के अंदर तो डर था। सब लोग फ़ोन करते थे, सब परेशान थे उस टाइम पे। तो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट देने के लिए डेली तालिबान नहीं आने वाला, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटरनली हम लोगों को पता था कि काबुल पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं। टोटल अफगान आर्मी जो है वो करीब जो इनकी संख्या है 3.5 लाख के आसपास है। टोटल अफगान आर्मी की संख्या 3.5 लाख के आसपास है। टोटल तालिबान की संख्या लगभग ये 75,000 के आसपास है। अब ये 75,000 इन 3.5 लाख पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका सेना में भी तालिबानी ही थे क्या? ये मतलब एज अ थर्ड कंट्री जो हम अफ़गानिस्तान लोग के लोग नहीं हैं, ये हम तो हर अफ़गानी को तालिबानी की तरफ ट्रीट करते हैं कि अफ़गानी तालिबानी हो सकता है, इससे कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर नहीं करनी है, वो कितना भी क्लोज हो। मतलब ट्रेनिंग में नहीं, इवन गवर्नमेंट में भी घुसपैठ है। आप मतलब कुछ स्टेट में तो ऐसा हुआ कि बस तालिबान ने फ़ोन किया गवर्नर को, हम आ रहे हैं, अच्छा आप यू आर वेलकम, आप आओ। उन्होंने आते ही बस एग्रीमेंट पे साइन किया, ये स्टेट आपका, कोई फाइट नहीं। हाँ, हर जगह जहाँ बैठे हैं मतलब जाके मतलब ये गवर्नर के घर में जा कर के प्रॉपर एग्रीमेंट पे साइन करवाए हैं जो तालिबान ने। यह खबर हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।